ये प्रहार का तो मैंने पूरा एक एक सब्जेक्ट को हाईलाइट कर करके पढ़ा था और अभी भी उसी को रिवाइज कर रही हूँ बीच बीच में। तो कुछ टॉपिक्स देखना है IR वगैरह के, तो उसमें काफ़ी सारा हेल्पफुल रहा था। और जो एडिटोरियल आते हैं वो भी मैं सारे देख रही हूँ। स्टार्टिंग से मुझे लगभग 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मैं कंटिन्यू डेली ही देखती हूँ। आज भी मैं सुबह वही देख। Parents are teach. मैं कहूँगा गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। Please be seated. थैंक यू मैम। Your interview will be in Hindi or English? हिंदी मैम। Okay, ठीक, हिंदी में बात करते हैं। मनीषा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कैसे यहाँ तक पहुँची? जी मुझे थोड़ा जानना है। मैम, मेरा नाम मनीषा धारवे है। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12th तक की शिक्षा खरगोन के ही ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल से कंप्लीट किए और अपना ग्रेजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से BSc कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया। और मेरे कुछ इंटरेस्ट में भगोरिया ट्राइबल फोक डांस, बाइक राइडिंग और भीली ट्राइबल फोक सॉन्ग है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपने एक छोटी जगह से स्टार्ट करके आप यहाँ तक पहुँची, बहुत अच्छी बात है। जी। अब आप मुझे बताइए, आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। जी मैम। हिंदी लिटरेचर BSc करने के बाद आपने क्यों चुना? बहुत संक्षिप्त उत्तर दीजिएगा, छोटे छोटे उत्तर दीजिए, ठीक है मैम? जो मेरा BSc था मैम, उसी में मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर भी था, तो 3 साल मैंने रीड किया होता है, इसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाया मैंने। ठीक है। हिंदी लिटरेचर में अगर मैं आपसे कहूँ कि भक्ति काल पे चलते हैं, भक्ति काल के किसी भी कवि को चुन लीजिए और बताइए कि वो आपको क्यों पसंद है या उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। जी मैम, मैं कबीरदास जी को पसंद करती हूँ। उनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो मैम, उन्होंने सांप्रदायिकता के अगेंस्ट लिखने की कुछ कोशिश की है मैम, जाति के विरुद्ध, भाषा की जो सहजता होती है उसको। ठीक है, कोई दोहा सुनाएंगे कबीरदास का? कुछ याद है तो बताइए मैम। जो उनका जाति के ऊपर है, जाति ना पूछो गुरु की, पूछ लीजो ज्ञान। 1 सेकेंड। ठीक है, इतना भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपके जो ट्राइबल क्षेत्र में कुछ भारत सरकार की और आपके प्रदेश के सरकार की कुछ योजनाएं होंगी। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, उसमें से कौन सी योजना ठीक से क्रियान्वित हुई है जिससे जनजाति लोगों को कुछ लाभ मिला है, उनकी प्रगति में कुछ सहायता हुई है? जो सफल योजनाएं हैं वो बताइए। मैम, वर्तमान में जो एकलव्य स्कूल मॉडल का जो उनका आपने जिस स्कूल में पढ़ा वो एकलव्य स्कूल था? मैम, वो स्टेट गवर्नमेंट का मॉडल स्कूल का कंसेप्ट था, तो मैम वो भी काफ़ी सफल रहा है। एक वो देख सकते हैं मैम, एकलव्य स्कूल मॉडल देख सकते हैं। और मैम, वर्तमान में जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं मैम, उसका भी ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, जैसे ये जो सारे प्रदेशों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर्स हैं, ऐसा कुछ वहाँ आपके क्षेत्र में भी हुआ है? मैम, वर्तमान में चूंकि MP में पैसा रूल्स लागू हुए हैं, तो मैम वहीं की ग्राम सभा को काफ़ी अथॉरिटी दी गई है, तो उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। उससे सफलता मिल रही है कुछ ऐसे प्रोग्राम से? साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो एकलव्य स्कूल है उसके कुछ मुख्य बिंदु बताइए, कैसे वो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हम मेन स्ट्रीम में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसीलिए बनाया गया ना? बताइए क्या क्या उसकी मुख्य चीज़ें। फर्स्ट तो ये ब्लॉक लेवल पे इस्टेब्लिश, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 50% प्लस में, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा। वहाँ पर 2 स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। एक जो गर्ल्स का एजुकेशन है उसके लिए अलग से प्रयास कर रहे हैं, बॉयज़ के लिए अलग। तो मैम, चूँकि ब्लॉक की जो भी ट्राइबल्स गर्ल्स हैं उनको वहाँ पर जो फर्स्ट क्लास से ही उनको वहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और जो सेकेंड, वो रेजिडेंशियल स्कूल है या? मैम, रेजिडेंशियल स्कूल है। तो मैम, तो मतलब खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब मिलेगी उनको? जी मैम। और वो प्योरली ट्राइबल बच्चों के लिए है? यस मैम। ठीक, अब आपसे और बात करेंगे। यस सर। तो आप खुद चलाती हैं या बैठती हैं सिर्फ? सर, मैं चलाती हूँ। कौन सा बाइक चलाती हैं? सर, मैं हीरो स्प्लेंडर चलाती हूँ। हीरो स्प्लेंडर। कहाँ कहाँ गई हैं उसके लिए? सर, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट तक जाती हूँ और सर इंदौर तक आ पाती हूँ। कितने सीसी का है वो? सर, उसका 200 सीसी का। 200 सीसी का। सीसी क्या होता है? सर, जो क्यूबिक, जो उसका डिस्प्लेसमेंट इंजन का होता है सर, उसी को इंडिकेट किया जाता है उससे। बहुत बढ़िया। तो आप बाहर नहीं कभी गई किसी टूर ट्रैवल के लिए या उसका? सर, अभी मैं वहीं रहती हूँ तो वहीं तक जा पाती हूँ, बाकी मैं प्रयास करूँगी सर आगे। नहीं, प्रयास तो करना ही चाहिए। जी सर। तो अगर आपको जाना, क्योंकि आप खुद चलाती हैं,
तो उसमें जो एक हम कभी कहीं जाते हैं तो हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं, जी सर। तो जीपीएस का क्या सिस्टम है? सर जीपीएस चूँकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो सर उसके थ्रू हम लोग एक रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सर, वो इजी रहता है। जीपीएस कैसे करता है? आप इंजीनियर है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सॉरी सर, मैं इंजीनियर है सर इंजीनियर नहीं हूँ सर बीएससी कंप्यूटर साइंस है। हाँ, कंप्यूटर साइंस किया है ना, तो जी सर। इंजीनियर ही हो, हमारे लिए इंजीनियर है। बताएं कि उसमें कैसे वो कैसे जीपीएस कैसे बताता है आपको कि आपकी लोकेशन कहाँ है, वहाँ पर रास्ते में बहुत कंजेशन हो रखी है, इधर से मत जाओ, और वो बोलती रहती है औरत, तो हमें समझाती सर रहती वो है। सैटेलाइट के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कौन सर। से सैटेलाइट है वो? सर किस मैं जगह पर है सर? सर जियो सिंक्रोनस, जियो सिक्योरिटी है? सॉरी सर हैं? जियो स्टेशनरी। हाँ, जियो स्टेशनरी है। जी अच्छा, सर। चलिए सर बहुत जहाँ बढ़िया। तक मैं याद कर अच्छा, पाई। तो वो नाविक सिस्टम हमारे हिंदुस्तान ने शुरू किया है, उसका क्या रोल है? सर उसमें हम लोगों ने 7 सैटेलाइट यूज़ किए हैं सर। तो उसमें सर 4 है वो सर जियो सिंक्रोनस में, और सर 3 जियो स्टेशनरी में है। अच्छा, तो वो क्या, उनका क्या रोल है? सर ये इंडिया के सराउंडिंग सर जो 1500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है, और सर ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है सर। चलिए, तो ये जो अब जो ट्राइबल एरिया जो आपके हैं, इसमें पहले तो बहुत एक प्रॉब्लम होती थी कि वहाँ पर गवर्नमेंट की रीच नहीं होती थी, और उस वजह से काफ़ी लोग बड़े उनको परेशानी होती थी और लोग नाराज़ भी रहते थे। तो अब क्या गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं की रीच वहाँ हो गई है? जी सर, वर्तमान में तो देखा जा रहा है कि ये जो चूँकि आपके अधिकारी लोग हैं वहाँ जाते हैं, वो काम करते हैं वहाँ पर, जी सर। या वो अभी भी मिशनरीज का वहाँ पर बोलबाला है? सर मिशनरीज का देखा जाए तो सर कुछ लेवल पे उनका भी बोलबाला है सर, चूँकि रिलीजन जहाँ पर कन्वर्ट हो गया है सर वहाँ पर उनका देखा जाता है। बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करा, तो सर उसका इम्पेक्ट हम स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी इसका देख सकते हैं। क्या जो जो ट्राइबल्स हैं उनका विश्वास गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की योजनाओं के प्रति आया है? आपने कितने लोगों को वहाँ जो ट्राइबल्स को देखा है जो कि ये यूपीआई यूज़ करते हो या स्मार्टफोन यूज़ करते हो? सर यूपीआई का कंसंट्रेशन तो ट्राइबल एरियाज में बढ़ चुका है सर। मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट सर यदि मेरा ही गाँव का देखा जाए तो सर लगभग हम लोग 30 to 40% पॉपुलेशन तो एटलीस्ट यूज़ करती है सर। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ की लोकल प्रोड्यूस हो जो कि वो यूज़ करते हों, जिसको करके वो अपना जीवन यापन करते हों? सर आपके खरगोन एरिया में या उसमें? सर खरगोन में देखा जाए सर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और सर चिली का प्रोडक्शन वहाँ पर काफ़ी होता है, और सर मिलेट्स का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। मिलेट का होता है? जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आपके दोनों पेरेंट्स टीचर हैं, जी सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे की आईक्यू किस उम्र तक बन जाती है? सर इसमें जो डेटा डिफाइन किया जाता है सर, इसमें माना जाता है कि यदि बच्चा 5 से 6 साल तक का है तो सर उसमें 85% उसका जो आईक्यू है सर वो डेवलप हो जाता है। तो इस बारे में अभी सरकार ने कुछ किया है? सर ये 6 साल की उम्र का बच्चा कहाँ होता है? 0 से 6 का बच्चा कहाँ पे मिलता है? सर ये हमें आंगनवाड़ी स्कूलों में, आंगनवाड़ी में मिलता है सर। ठीक है, तो इस बारे में सरकार ने कुछ किया है? सर हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है उस पर हमने बहुत फोकस किया हुआ है, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं सर। हाँ, क्या कर रहे हैं? सर इसका फर्स्ट तो ये कर रहे हैं कि उनका आंगनवाड़ी में इनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, और सर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम सर वो कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं न्यूट्रिशन दे दूँ और इम्यूनाइजेशन दे दूँ तो आईक्यू बढ़ जाएगा? नहीं सर, बट उनकी हेल्थ यदि ठीक रहेगी तो सर वो एक इम्पेक्ट जो उनकी लर्निंग होती है सर उसको इम्पेक्ट कर सकता है। देखो, जो मिसिंग पॉइंट है वो अभी भी आपका मिसिंग है। सॉरी सर। जब आप उनको ज्ञान नहीं दोगे, अर्ली लर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, जी सर। खाना खिला दो तो खा के सो जाएगा बच्चा। जी सर। इंजेक्शन लगा दोगे तो इंजेक्शन लगवा लेगा। सर जो हमारे आंगनवाड़ी है सर उसमें हम लोग उनको जो सिखाने की भी कोशिश करते हैं सर। बट हो रहा है? कभी तुमने आंगनवाड़ी जाके देखा है? जी सर, मैं जाती हूँ सर, होता है। जाते हो? जी सर। तो प्री स्कूल पे काम हो रहा है? सर होता है सर, वहाँ पर बच्चों को वहाँ की जो चीज़ें हैं सर, जैसे गिनती सिखाना या फिर अल्फ़ाबेट सिखाना या फिर कहानियाँ सुनाना, ये प्रयास हो रहे हैं सर। हाँ, गिनती रटा दी इस गेन। सर स्पोर्ट्स के थ्रू भी करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है सर। चलिए, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है सर कुछ स्तर पर अभी कमियां हैं, बट यदि प्रयास करेंगे तो हाँ। सर।
अच्छा, आईक्यू के अलावा और दो चीज़ें आजकल कहते हैं बहुत ज़रूरी है रोज़गार में आने के लिए, क्या चीज़ें हैं वो? सर एक स्किल हाँ और सर इमोशनल इंटेलिजेंस को भी कहा जाता है। हाँ, इमोशनल क्वेश्चन, Yes, sir. इमोशनल, और दूसरा क्या? सर स्किल। हाँ, स्किल तो एक अलग बात हो गई। दूसरा आजकल बात होती है स्पिरिचुअल क्वेश्चन की, यस सर। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। ये क्या होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन? सर ये चूँकि आध्यात्मिक चीज़ों में सर मैं ज़्यादा इसको समझ नहीं पा रही हूँ, बट सर जो अध्यात्म को लेके एक हमारी थिंकिंग रहती है सर, इससे रिलेटेड है। हाँ, मतलब व्यक्ति की गहराई कितनी है, स्थिरता कितनी है, जी सर। सोच कितनी दूर तक की है। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये होलकर जी कौन थे? सर ये जो मराठा पेशवा थे, उन्होंने इन्हें जो इंदौर की जागीर थी सर, उन्हें वहाँ पर सूबेदार बनाया गया था, तो उन्हीं के वंश के नाम पर होलकर वंश। ये बोंदरानिया का क्या मतलब है? सर इसके दो मीनिंग है सर, इसका इकोनॉमिक एक मीनिंग है और सर एक इकोलॉजिकल मीनिंग है। जो इकोनॉमिक देखा जाए तो सर चूँकि वहाँ पर जो मेरा विलेज है सर, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, और हमारे यहाँ चूँकि यदि पॉवर्टी रहेगी तो आप फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, और जो बंदरा कहा जाता है सर वो फटे कपड़ों का कहा जाता है। और सर इसका इकोलॉजिकल मीनिंग ये है कि सर वो एक फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सर चूँकि हमारे यहाँ बंदर को बंदरा कहा जाता है, तो सर उसका मीनिंग है। और जिरनिया? सर ये वाटर रिसोर्स का प्लेस है, तो सर झीर उससे रिलेट होता है, तो सर वही। और खारगोन? सर खरगोन ये निमाड़ रीजन है, तो सर उसी से इसका ओरिजिन खरगोन हुआ है। इससे? निमाड़ रीजन है, तो सर इसी का वहाँ से ओरिजिन एक देखा जाता है। अच्छा जी। अच्छा, अब आप एक जो चाय बेचता है, ट्राइबल कोई चाय बेचता है, आप बता रही थी कि यूपीआई है उसके पास, जी सर। तो उसके शूज़ में खड़े होकर बताइए कि यूपीआई के आने से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? सर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये हुआ है सर कि वो जो हम इकोनॉमिक इंक्लूजन या जो इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं सर, वो हो गया सर। चूँकि अब उसके पास एक डिजिटल फॉर्म में अकाउंट है, तो वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए सर, वो फास्ट हो गया, ये देख सकते हैं। और क्या पॉजिटिव हुआ? सर अभी मैं यही सोच पा रही हूँ। देखो, जब वो चाय बना रहा है, किसी ने पैसे दिए, जी उसको गले में रखने पड़ते थे, बॉक्स में रखने जी जाना सर, पड़ता था, क्या संभालना। चोरी का डर होता था। जी सर। अब उसको पैसे कैसे आते हैं? चूँकि अकाउंट में आते तो सर वो एक सिक्योरिटी का भी वो हो सकता है ना? जी सर। उसको पता कैसे चलता है कि पैसे आ गए? सर वो मशीन लगी रहती है ना सर, उसमें पता चल जाता है। स्पीकर लगा होता है, स्पीकर स्पीकर से पता लगता है जी ना? सर। तो उतनी देर वो क्या कर रहा होता है? सर दूसरे काम कर रहा होता है या फिर सुनता भी है, दोनों काम वो करता है। तो एफिशिएंसी बढ़ गई। जी सर। और कहीं उसको चाय के लिए सामान खरीदने जाना है तो कैसे जाएगा? कैश लेके जाएगा? नो सर, सर वहीं से वो ट्रांजेक्शन करेगा। और जो कैश आ रहा है उसके अगर खाते में ही आई जा रहा है जी सर। तो दारू पिएगा? नहीं सर, सर एक ही चांस कम है, जी सर। सेविंग बढ़ जाएगी। जी सर, ठीक है ना? थैंक यू सर। और कल को अगर बैंकर से मिलता है तो बैंकर को दिखा सकता है कि मेरे पास रोज़ की मैं 4,000 रुपये की चाय बेचता हूँ, तो बैंकेबिलिटी बढ़ गई। जी सर। और अच्छा, मुझे 2 स्कीमें बताइए जो कि इस तरह के लोगों के लिए भारत सरकार ने बनाई हैं। एक सर स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड एक स्कीम बनाई है। हाँ, क्या नाम है उसका? सर पीएम स्वनिधि हाँ, योजना, और सर मुद्रा योजना हमने स्टार्ट की है। वेरी गुड। थैंक यू सर। पीएम विश्वकर्मा क्या है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, ये हस्तशिल्प उद्योगों या फिर जो कुटीर से संबंधित जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उनको इनकरेज करने के लिए। अच्छा, अनामय कभी सुना है? अनामय ट्राइबल रिलेटेड स्कीम। सर सुना है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर एग्जैक्ट। पीएम जनमन सुना है? पीएम जनमन जी सर। क्या है पीएम सर ये जनमन? पीवीटीजीज के लिए स्टार्ट की गई स्कीम है, क्या है? जिसमें सर जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी पीवीटीजी से रिलेटेड हमारी, उनको सर एक ही प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने इंटीग्रेट किया है ताकि उनकी जो एक्सेस है वो बढ़ाई जा सके। जनमन स्टैंड्स फॉर? सॉरी सर। जनजातीय गौरव दिवस हम किस डेट को मनाते हैं? सर 15 नवंबर को। कोई खास रीज़न के 15 नवंबर को मनाते हैं? बिल्कुल सही कहा, कोई खास रीज़न के 15 नवंबर को जो मनाते हैं? जी सर। सर जो बिरसा मुंडा जी है सर, उनका जन्मदिन क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का कौन सा है? सर इस बार के सर्वे में सर इंदौर और सूरत दोनों को मिला है सर फर्स्ट।
और इंदौर को कौन से टाइम में कितनी भी बार मिल चुका है? सर ये 7th टाइम था। 7th टाइम, और लेकिन इस बार किसी ने शेयर कर लिया, बस ये बात जरूर है जी ना? सर, जी गुड। सर। तो क्या रीज़न रहे इसके? ये क्लीनेस्ट सिटी है, कौन कौन मेजर फैक्टर्स रहे कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ? सर इसके कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं सर। फर्स्ट यदि हम इसका मॉडल देखें सर, सिटीजन, लोकल गवर्नेंस और जो सर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका इंटीग्रेटेड प्रयास था। बहुत अच्छा, और सर बहुत अच्छा। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये बताइए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कुछ सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए हैं कहीं कहीं, 2 जगह हैं मेन सुपर कंप्यूटर्स, कहाँ कहाँ हैं वो? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही सर, एक पुणे में पुणे में है। बिल्कुल, पुणे में कौन सी जगह पे? बिल्कुल ठीक बताया आपने। सर जो हमारा मौसम अनुसंधान केंद्र है सर, वहीं पर लगाया गया, IITM पुणे शायद। अच्छा, और ऐसा ही एक और है, उसका नाम क्या है जो पुणे में लगाया गया है? प्रत्युष। प्रत्युष। और एक और है, कहाँ है वो? उसका नाम मिहिर है, कहाँ पे है? एक पुणे में हो गया, एक नोएडा में है, मिहिर नोएडा में। थैंक यू सर। अच्छा, गांव की बेटी स्कॉलरशिप, ये कहाँ से मिला आपको? गांव की बेटी स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है? सर स्टेट गवर्नमेंट का है सर। बहुत अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या आपके मार्क्स के ऊपर या किस किस उस पे बेस पे मिला ये? सर इसका ये जो हम 12th में यदि मेरिट में ट्राइब ये जो विलेज की लड़कियां हैं वो आती है, तो उनके हायर एजुकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी आर मूविंग अहेड फ्रॉम वीमेन एम्पावरमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट। न केवल सशक्तिकरण हो रहा है वुमेन का, बल्कि वीमेन लेड डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो बताइए 2-3 पॉइंट। सर मैं इससे सहमत हूँ सर। इसका फर्स्ट एग्जांपल तो जो वर्तमान में सर हमने गणतंत्र दिवस के अवसर हाँ, गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ? उसको कहा जाता है कि नारी सेंट्रिक रहा है। जी सर। हाँ बताइए सर। फर्स्ट तो ट्राई सर्विस जो कंटीजेंट बहुत अच्छा, एक नंबर 2 सर। नंबर 2, एक कोई टेब्यू भी था, कोई इम्पोर्टेंट नारी से रिलेटेड? सर अनंत सूत्र। स्पेस से रिलेटेड था, स्पेस, वीमेन इन स्टेम, STEM। जी सर। स्पेस से रिलेटेड था सर। मैं इसमें स्पेस में रोल रहा है ना वीमेन का? जी सर, चंद्रयान 3 में सर। और एक में तो टीम लीडर भी रही हैं वुमेन सर, एक्सपोसेट। अच्छा, ये बताइए और कहाँ वीमेन का ऐसा वीमेन लेड डेवलपमेंट कहाँ दिखाई देता है? सर मैं थोड़ा सोच। हाँ, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के नाम हो सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वालों के भी नाम हो सकते हैं। सर यदि एंटरप्रेन्योर में देखें तो सर जो बायोटेक की हेड है वो है। और सर क्या नाम है उनका? आप सही कर रही हैं। एनीवे देख लेना। सॉरी सर, मैं उनका नाम नहीं देख लेना अच्छे से, है ना, क्योंकि आप वुमेन कैंडिडेट हैं, अच्छे से देख। जी ओके, थैंक यू सर। मनीषा जी सर। आप इसरो के बारे में बात कर रही थी। आदित्य L1 क्या है? सर आदित्य L1 सर सूर्य का जो कोरोना है सर, उसके जो स्टडी है उसको करने के लिए भेजा गया है सर। क्या खास है सूर्य के कोरोना में? सर वहाँ से चूँकि सोलर फ्लेयर्स वगैरह निकलती है, तो सर वो ओवरऑल हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको इम्पेक्ट करती है, तो उसका स्टडी करने के लिए। सूर्य के कोरोना का तापमान? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ 6000 डिग्री सेल्सियस है सर। फोटोस्फीयर से ज़्यादा है या कम है? सर ज़्यादा है। ज़्यादा, यही उसकी एक एनोमली है जो आज तक पढ़ नहीं पाए। यहाँ पे L1 क्या है? सर L1 जो स्पेस में एक ऐसा कोई पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों यदि ऑब्जेक्ट है सर, उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सर इक्वल हो जाता है। तो सर यदि वहाँ पर भेजा जाता है तो सर जो एनर्जी का एक कंसंट्रेशन देखा जाता है, ताकि उनका जो मूवमेंट। ऐसे कितने पॉइंट हैं स्पेस में? सर 5। L1 ही क्यों चूज़ किया? सॉरी सर। चलिए, लैग्रांज पॉइंट। आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आती हैं। जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है? सर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक कंपोनेंट है सर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यूरोप जाता हूँ, किसी भी एक ग्रोसरी स्टोर में जाऊँगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो उस जगह पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा ग्रोसरी स्टोर मैनेज कर लें। बट जब वही चीज़ मैं हिंदुस्तान में लेके आता हूँ, इससे तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। सर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से ज़्यादा सर इसमें एम्प्लॉयमेंट की हमारे पास नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। और सर एक ये भी होगा कि जो वर्तमान एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के प्रकार है सर वो चेंज होंगे, तो एक नई अपॉर्चुनिटी रहेगी यदि हम इसका प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं सर। नई अपॉर्चुनिटी को हम हैंडल कैसे करेंगे?
सर इसके लिए हम स्किल लेबर और सर जो हमारा डिजिटल लिटरेसी है सर उसे बढ़ाते हैं, और जो वर्तमान में एडवांस कंप्यूटिंग की जो अवधारणाएं आ रही, यदि हम हमारी पॉपुलेशन को सिखाने की कोशिश करते तो सर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का दोहन करना आसान रहेगा। भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ 65%। सेवा क्षेत्र, जी सर। उसमें कितने लोग कार्यरत हैं? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं याद है। चलिए, Sorry, sir। मतलब 50% कंट्रीब्यूट करता है, 25-26% उसमें लोग कार्यरत जी हैं। सर। तो ये 24% का गैप आपको जो दिखता है वो क्या शो करता है वो? सर यदि हम इसके लिए प्रयास करते हैं तो सर चाहिए जॉबलेस ग्रोथ नहीं है? सर जॉबलेस ग्रोथ है, बट यदि हम प्रयास करते हैं हमारी अलग अलग स्कीम्स का और जो हमारा डिजिटल डिविडेंड है उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं तो शायद सर सफल हो सकते हैं। कोई एक स्कीम जिससे आप इसको ज़्यादा एनहेंस कर सकें, एक प्रयास? सर जो क्वेश्चन स्किल इंडिया मिशन है सर उससे। स्किल इंडिया मिशन, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका जो औपचारिक साक्षात्कार है वो तो पूरा हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं आपस में। जी आपकी जानकारी अद्भुत है जहाँ तक सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी आपने की है, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा कर रही हैं। एक तो जब आप बैठ जाएं तो कोट का बटन खोल लीजिए, आप ज़्यादा कंफर्टेबल। माइक लगा ना इस वजह से मैं। अच्छा, माइक लगा है इस वजह से। अदरवाइज जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएं तो कोट का बटन खोलेंगे तो आप और ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ पाइएगा। वैसे आपका पोस्चर अच्छा है, आप ड्रेस भी अच्छे से होकर आई हैं, ठीक है, वो सब आपका अच्छा है, आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा। आपका इंटरव्यू है कब, पहले मुझे बताइए। 9 फेब को है। हाँ, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, मगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अब हमें क्या करना है, आप कौन कौन से अखबार पढ़ती हैं? मैम मैं द हिंदू पढ़ रही हूँ। क्यों द हिंदू? किसने सिखाया यार? इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रही हूँ मैं। चाहे थोड़े दिन के लिए हिंदू छोड़ के अभी आप कोई इकोनॉमिक पेपर पढ़िए, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ आने वाला है जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बजट आ जाएगा ना, बजट चाहे वो इंटरिम बजट ही हो, वोट एंड अकाउंट ही हो, मगर आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से उसकी कवरेज आपको इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट से मिल जाएगी। तो उसको अभी से शुरू कर दो, है ना। बजट के दिन तक तो वो जो देंगे उसके 2-3 दिन के बाद तक भी आता रहेगा उसकी एनालिसिस और वो सब। किस क्षेत्र में देखो, बेसिकली इस बार का बजट तो केवल वोट एंड अकाउंट ही होगा और ऑन एक्सपेंडिचर कि हम इन जब तक इलेक्शन होकर नई सरकार नहीं बन जाती जुलाई तक, तब तक मेन बजट नहीं आएगा, तो हम इतने समय के एक्सपेंडिचर को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये वोट एंड अकाउंट इसलिए होगा, चाहे उसका नाम इंटरिम बजट, ठीक है। तो ये सारे शब्दों के अर्थ हमें पता होने चाहिए कि बजट क्या है, इंटरिम बजट क्या है, वोट एंड अकाउंट क्या है। उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आएगी, बहुत बड़ा होता है, वो सब पूरा पढ़, उसके बुलेट पॉइंट्स पेपर में आ जाएंगे। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स आप ये पढ़ते रह जाइएगा, हिंदू कहीं से भी इतने नहीं बता पाएगा आपको, है ना। तो अभी हमें समय को देखते हुए कि मेरे पास कितना समय बचा है और उसमें हम ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं, उसका जितना लाभ उठा सकें। ये सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। ग्रोथ रेट क्या होगी, जीडीपी हमारा क्या रहेगा, हमने इन्फ्लेशन को कहाँ पर हैंडल किया है, हमारी फिस्कल डेफिसिट क्या होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट का कैसे हम प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको केवल आर्थिक अखबार से ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसको पढ़ डालो, अब से भी पढ़ोगी 2-3, अब जब आपके पास टाइम है तो आप पिछले 1 हफ्ते का भी पढ़ डालो जी, और आगे का पढ़ती रहना। जिस दिन तक इंटरव्यू नहीं होगा तब तक ही पढ़ते रहना। अभी हमने पिछले साल के जो मेन बजट्स के भी फीचर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे रेलवे बजट में बहुत मेजर हमने उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डाला है, उसको कंटिन्यू करने के लिए वोट एंड अकाउंट में क्या ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते हैं ना उस खर्चे को, हमें उसमें काम चालू रखना है ताकि हम टाइमलाइन को मेंटेन कर सकें। तो गति शक्ति प्रोग्राम क्या है, ताकि कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो, वो पढ़ लेना। पीएलआई में कौन कौन से नए सेक्टर्स हैं, एक तो तुम्हें सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कोई इकोनॉमिक क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा, जो यहाँ चेयर के तो जनरल क्वेश्चन में ही मुझे निपटाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंगल से देख लेना उसको, ठीक है ना। कि अभी एक IMF की रिपोर्ट आई है कि इंडिया का डेट रेशियो बहुत हाई है, पर वो डेट कैसा है, डेट का प्रकार क्या है, वो डोमेस्टिक डेट है ज़्यादा, उसके हमें पेमेंट की शेड्यूल क्या है। मान लो कि अगले ही साल पूरा चुकाना है, तब तो सचमुच ही कठिन हो जाता, पर उसमें हमारा लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन है। मान लो हमें आपको 5 साल बाद पैसे लौटाने हैं, तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री में हमेशा ही डेट रेशियो हाई होता है, ठीक है ना। अमेरिका का भी है, मगर हम अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका नोट छाप लेगा और अपने इन्फ्लेशन को वो कैसे भी कंट्रोल कर लेगा।
हम इतने बड़े देश में हमारे लिए दोनों में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को रोकें ताकि पूरे देश के लोगों को इससे ज़्यादा प्रभावित ना होना पड़े। अभी आपसे एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ ले रही हूँ और उसका उत्तर खुद ही बता दे रही हूँ। 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एक अच्छी बात है या हमें इसको कहीं जाकर रोक देना चाहिए? जल्दी से उत्तर बताओ, फिर मुझे उसके बारे में तभी बताऊंगी। मैम मैं अभी तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। देखो अभी थोड़े दिन तक हम उनको देते भी रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो हमारे लोग मान लो कि वो खाना खरीद भी सकते हैं फिर भी हम उन्हें दे रहे हैं, यही तो एक शिकायत हो सकती है। हम उनको निकम्मा नहीं बना रहे हैं। जब मैंने कई लोगों से बात की ऐसे सड़क पर चलते हुए तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि हमें राशन नहीं खरीदना होता है तो मैंने EMI के बजाय गाड़ी खरीद ली और मैं उबर चला रहा हूँ। तो जब तक हम कंज्यूमरिज्म नहीं डेवलप करेंगे, हम अपने एसेट्स नहीं बनाएंगे। खाना एसेट नहीं है, खाना ज़रूरत है। तो अगर 80 करोड़ को हमें 5 साल भी खिलाना पड़े कोई बात नहीं, अगर हम तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। तेज़ी से तभी डेवलप करेंगे जब लोगों को परचेजिंग पावर देंगे। ये मेरी थ्योरी है, बाकी तुम अपना उत्तर इसके अनुरूप भी बना सकती हो, इसके विरुद्ध भी बना सकती हो। मैं इसके फेवर में हूँ। हाँ, जब कोविड हुआ तो अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर आया कि आप इनको सबको कैश में पैसे बांटो, खूब नोट प्रिंट करो, पैसे बांटो, जैसे अमेरिका ने किया। तो इन्होंने बहुत सोचा, इन्होंने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मैं लोगों को इस तरह की आदत डाल दूँ। देन ही चोज दिस वे। इनके पास अनाज के भंडार पड़े हुए थे जो कि 4 साल के भंडार हैं। उन्होंने कहा ये भी यूज़ हो जाएगा और लोगों को मिलेगा, वो खाएंगे तो कम से कम जिंदा ठीक तरह से वो तो रहेंगे, कुछ करेंगे सही। अगर सपोज करो किसी को ज़्यादा मिल गया, उसके 5 बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा मिल गया तो वो थोड़ा 10 किलो 20 किलो बेच के अपनी बाकी चीज़ें ले लेंगे। पर ऐसा कोई नहीं होगा कि जो शराब की लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो अमेरिका ने किया कैश बांटा और वो आज तबाह हो रहा है। हम अपने दोनों ही तरफ आप कह सकते हैं, बस आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हों वो उसके सपोर्टिव हों, दोनों ही अगर पक्ष हैं। हमने परचेजिंग पावर नहीं दी तो इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करेगा। हाँ ये ठीक है, बहुत गहराई पे जाओगे तो मेरी 3.5 लाख करोड़। अब इसका ही दूसरा एस्पेक्ट देखें कि मनरेगा की आउटले रिड्यूस करना और ये फ्री बांटना ये ठीक नहीं है। उस टाइम ठीक था जब कोविड था, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। आज की डेट में उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना ठीक बात नहीं है। इसके दोनों ही एस्पेक्ट हैं, जैसा मैम ने कहा वो भी है और ये भी है। आप जिधर मैं फाइनेंस की आदमी हूँ, मेरे दिमाग में जो आया मैंने बताया। जरूरी नहीं है कि इससे कोई भी इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पावर अगर तुम्हारे पास हमने खाना दे दिया तो तुम्हारे पास जो भी पैसा होगा वो नेचुरली तुम उसमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग होगा ना। आपको शायद अपनी कोई किताब खरीदनी हो, आपको शायद कोचिंग ज्वाइन करना हो, आपको कुछ और करना हो, पेट भरा रहेगा तभी कर पाओगे। दूसरी बात, जो मनरेगा का पैसा है वो कहाँ गया है? ठीक है, आउटले कम किया हमने, हम तो 5 साल बजट बनाने के ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और वहीं थे। उनको हम 100 दिन के बजाय 110 दिन एम्प्लॉयमेंट देते, 120 दिन एम्प्लॉयमेंट देते, वो ज्यादा अच्छा रहा होता। अच्छा ठीक है, मुझे जिससे कि वो अपने आप से खरीद सकते हैं। इस 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। 1 रुपया कोर्स फूड मनरेगा का जो आउटले है, अगर बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं लोग तो ऐसी जवाब देते हैं। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि मनरेगा का आउटलेट हमने आवास की तरफ डाल दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब हम आपको 1,20,000 रुपये देते हैं। पूरी बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1,20,000 रुपये दे दिए, ठीक है। उसके बाद उसका 12,000 रुपये और देते हैं टॉयलेट बनाने के लिए, और 18,000 रुपये देते हैं मनरेगा का पैसा कि आप खुद ही अपने मेहनत से वो बना लीजिए। तो कितना सुंदर है जी। 1,20,000, 12,000 और 18,000, तो 1,20,000 के बजाय आपको 1,50,000 रुपये मिल गए। 12,000 टॉयलेट का, 1,20 ये, और 18 आपको मनरेगा का पैसा मिल गया। तो आप जब वो बना लेते हो तो आपको एक एसेट भी बन गया और मनरेगा का पैसा आपको इधर से ना मिल के अपने लेबर के लिए मिल रहा है जी। तो आप दोनों में से कोई भी कहें, अपना उसको सपोर्ट करें उस चीज को, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। बस ये बात मैंने एक एंगल आपको ये दिखाया। मेरे से जरूरी नहीं है कि आप मेरे से इत्तेफाक रखें, आप मेरे से डिफर कर सकते हो। पर अगर मैं देखती हूँ, हम लोगों ने जब इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है तो ये देखा है कि कैसे पैसा आए और वो पैसा सही तरीके से यूज हो। पैसा मनरेगा में ही जाता तो कुछ बन के कोई एसेट तो दिख नहीं जाता।
जब अपना घर बनाओगे तो ठीक से बनाओगे ना, जी मैम। तो आप सोच लेना। मैम ग्राउंड लेवल पे यही है, मैं खुद भी अभी गई थी ना, घर पे ही रही थी, तो मैम यही चीज़ें देखी जो आपने बताई, हाँ, उसका तो हम एक्चुअल में गाँव-वाँव बेनिफिट जा मिला। कर ये सब करते जी रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं, मेरा प्लम्बर है, इन सब से बात कर करके मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेशन निकाली है। मतलब जब जो भी तक आप बात कहो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको सपोर्ट करो। व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं। जी सर। व्यू तो डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपना बिल्कुल। अपनी बात कहने का अधिकार है, जी। पर हमें फाइनेंशियली हमारे लिए प्रूडेंट क्या है, प्रूडेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस जी एंड लिटरेसी बोथ। अभी तुम कभी टाइम मिले तो दो तीन एफएम की स्पीचेस को सुनो, इधर जो जी। बोल रही हैं जी। डिफरेंट चैम्बर से। हम जब बजट बनाते हैं तो सब लोगों से सुझाव लिया जाता है, हर एंगल, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फार्मर्स की एसोसिएशन देगी, फिर हम उनके ग्राउंड लेवल की चीज़ों को स्टडी करके उसको कैसे बेटर भी करें कि काम भी हो और पैसा भी कम पैसे में हो। ये फाइनेंस का काम आप इसको सोच के बोलना। जी। मैंने आपको इसलिए एक एग्जाम्पल देके बताया है ताकि ग्राउंड लेवल की रियलिटी जो बता पाएगा वही कैंडिडेट मेरे हिसाब से ज़्यादा नंबर लेगा। जी ठीक है। एक लास्ट चीज मैं ऐड करता हूँ, जब आप जवाब दें 1 सेकंड के लिए सोच के फिर जवाब दें। ज़्यादातर में तो बहुत हाँ इस वो स्पीड आता है इसलिए मैम वही मैं पूछ रही थी कि मैम मेरी स्पीड नेचुरल थोड़ी सी फास्ट कम है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अंतर इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये भी बात है। उसके पास तो 6 दिन बचा है वो 6 दिन बचा है, बस अपना पॉज लेके थोड़ा Natural सा रहो। सोच के अपना प्रायोरिटाइज कर रहो, लो। तुम्हारा बस यही है। इसी बार होगा मनीषा। तुम मैम के लिए मेरा रहो। नेचुरल बहुत यही अच्छी है मैम, candidate। स्पीड फास्ट है, तो मैम इसे कम थोड़ा सा करने की कम कर कोशिश सकते हो तो कर करें। लो। उससे क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं वो तो चलो अलग बात रही जाता कि तो, लेकिन अब इसमें इतना ज्यादा चेंज हो नहीं नहीं पाएगा। एकदम 6 दिन अचानक में। कोई ड्रेस्टिक चेंज हम नहीं कर सकते, अगर इसका नहीं। थर्ड फेज में होता तो सवाल वो खत्म भी होने थोड़ा दीजिए। सा सवाल पूरा खत्म हो जाए। हाँ और सोच उसके लो बाद 5-7 सेकंड तब हाँ, बोलो। 2-3 सेकंड लेके सोच लो ताकि ये भी नहीं लगे कि अटक रहे हैं। मगर मैम बीच में मैं फंबल भी थोड़ा सा करती हूँ। वो ऐसा तो जब स्पीड नोटिसेबल कम करोगी नहीं तो था, पता नहीं पता चलेगा। इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं था ऐसा कुछ खास। और कुछ मैम? हमने तो जो कहना था कह दिया। बहुत तुमको अच्छा कुछ और है। पूछना है? मैम मेरा स्पीड और इसका फ्लक्चुएशन की ही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसे दिमाग से निकाल दो। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं तो तुम्हारे कंटेंट पे जाऊंगी कि इसके पास चीज़ों के बारे में, इसको हल करने। ब्यूरोक्रेट कौन होता है जी जो किसी भी क्राइसिस को हैंडल कर सके? जी मेरे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, फिर भी मुझे उसमें से रिसोर्स पैदा भी करना है और उस सिचुएशन को हैंडल भी करना है। तो क्विक ऑन थॉट्स, डिसीजन मेकिंग करने की ताकत तभी आएगी जब हम सारे प्रॉस एंड कॉन्स को देख के और इमीडिएटली सोचे कि इसमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। यस मैम। ठीक है। स्पीड के बारे में मत सोचो, अगर थोड़ा कम कर सकती हो तो कर लोगी तो और बेहतर होगा। 1-2 सेकंड 3 सोचना सेकंड मत उसके बारे में ज्यादा। हाँ, उसका प्रेशर मत नहीं लेना। तो ध्यान उधर ही रहेगा और आप मेन चीज ठीक से है मनीषा, divert मैं हो तुम्हारा नाम लिस्ट में देखना चाहती हूँ। जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम ऑल्सो। थैंक यू मैम। कहा तक उसने पहले ही कहा। 2 बार ना, एक बार थैंक यू सर ही कहा। सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये बताओ कि और